नमस्कार। पार्ट 2 के वीडियो में आपका स्वागत है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने इनको माउंट और फिंगर्स एनालिसिस का सब डिटेल्स इनको दे दिया है। और चलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में, जो कि लाइंस के ऊपर बनाने में जा रहा हूँ। अब सबसे पहले नज़र जाती है वो है जीवन रेखा। ये जीवन रेखा जो है वो बृहस्पति से निकलकर लगभग चंद्रमा की ओर झुकी हुई है, और ये शुक्र को ज़्यादा स्पेस मिला है, यानी चंद्रमा पर ज़्यादा गई है। तो इससे व्यक्ति के जीवन में महत्वाकांक्षा ज़्यादा रहती है, और जितना व्यक्ति अपना जन्म स्थल छोड़ के दूसरे स्थान पे चला जाएगा उतना व्यक्ति की ग्रोथ होती है। और ये चंद्रमा में चली गई है, इसके कारण व्यक्ति को विदेश से धन लाभ भी होता है। और जितना दूर, यानी जिस स्थान पे रह रहे हैं वहाँ से 500, 1000 किलोमीटर, 2000, 3000, 4000, इसमें विदेश भी आ गया है। और इंडिया के अंदर भी बहुत जो दूर दूर के शहर भी आ गए। तो जितना दूर हो सके उतने दूर से भी इनको फ़ायदा होगा। इस जीवन रेखा जो आगे जाके यहाँ से जो चंद्रमा पर झुकी है, इसके दो चीज़ होती है। एक चीज़ होती है वो है ऐसे व्यक्तियों का पेट खराब रहता है, यानी पेट में कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहती है, जैसे एसिडिटी हो गया है या ओवरी की समस्या हो गई लेडीज़ में। तो इस तरह के पेट की समस्या भी इसकी वजह से आती है। दूसरा, मकान बार बार चेंज करना पड़ता है, यानी स्थान परिवर्तन बार बार होता है चंद्रमा के कारण। अब इस रेखा पे ये जो सब आड़ी रेखा यहाँ पर जो काट रही है, इसको राहु रेखा कहते हैं। तो राहु का उपाय आपको मैं बता दूंगा, वो आप कर लेना, इससे आप बच जाएंगे। ये जितनी आड़ी रेखा काट रही है उतनी समय में आपको आपके जीवन में व्यवधान आएगा। व्यवधान यानी बीमारी हो गई, मानसिक परेशानी हो गई, धन का नुकसान हो गया, यानी कुल मिला के जीवन में मानसिक कष्ट, धन का कष्ट, हर चीज़ का कष्ट देने का काम इस रेखा का होता है। तो इस रेखा का एज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले जो यहाँ पर हाँ जो पहली रेखा है ये वाली, ये है आपकी 27, मतलब 27 का साल पूरा लगभग आपका खराब चला जाएगा, मानसिक कष्ट ज़्यादा होगा। उसके बाद में एक वाली है 28, 29, और उसी साल में एक रेखा ये बाहर निकली, बराबर ये वाली। तो उस समय किसी न किसी की आपकी डेथ हो जाएगी, परिवार में हो गया या नियर एंड डियर किसी न किसी की डेथ हो जाएगी। उसके बाद में फिर 2 या 3 साल में वापस किसी की और एक डेथ होगी, जो ये रेखा बाहर निकली है। उसके बाद में मतलब ये 31, 32 हो गया, ये दूसरी डेथ। उसके बाद में 34, 35 में एक डेथ है, और ये 37, 38 में और एक डेथ है। तो इसमें परिवार के भी लोग हो सकते हैं, और आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उनमें से भी कोई हो सकता है। लेकिन जिससे ज़्यादा लगाव है कोई भी हो, उनमें किसी न किसी की ये 4 डेथ, उसमें से ऑलरेडी एक तो ये हो चुकी है जो 27, 28 वाली है। अब बची अभी ये 3, तो इसका एज भी मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर। अब चलते हैं आगे अपनी राहु रेखा पे, जो यहाँ पर एक 28 में थी। अब उसके बाद में ये 31 में भी है। उसके बाद में एक छोटी सी 2-3 महीने के लिए, यानी 4 महीने के लिए 32 की उम्र में उतने समय तकलीफ देगी आपको। ये 35 में भी है। ये 37, 38 में है। ये 43, 44 में है।
ये वाली 47 48 में है, ये वाली 51 में है, और 51 में एग्जैक्टली एक ऑफशूट भी है बहुत बड़ा। तो 51 की एज में आपको उस समय में बहुत बड़ा फायदा या कुछ ना कुछ जीवन में बहुत बड़ी ग्रोथ भी होगी। उसके बाद में ये लगभग 57 58 के आसपास और एक है, तो इस समय भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। अब इसमें जो मैंने आपको एज बताया, ये जो राहु रेखाओं का, तो इस समय आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपकी मानसिक परेशानी खराब होगी, धन का नुकसान होगा, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी आपने जिनको भी जितना हेल्प किया है, अपना समझा है, उनकी तरफ से आपको दिक्कत आएगी। तो कुल मिला के राहु की समस्या ज़्यादा है, तो राहु का उपाय आपको करना पड़ेगा, तो ही आपको दिक्कतें नहीं आएगी, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब उसके बाद में यहाँ पर ये देखो, ये 2 बायफोर्क हो गया, तो इससे ये समझ में आ जाता है कि आपकी कोई ना कोई संतान कंपलसरी विदेश में सेटलमेंट होगी, या आपका ही एक्चुअली यहाँ देखा जाए तो आपका ही विदेश सेटलमेंट मेरे को दिख रहा है। ये कंप्लीटली यहाँ पर जीवन रेखा भी और चंद्रमा भी, इस पे ऐसे सिंबल्स है कि कंपलसरी आपका विदेश सेटलमेंट होगा ही होगा। अब यहाँ से जो एक रेखा ये बाहर निकली है, ओके, और यहाँ आगे जाके ये टुकड़ा, तो इसका भी यही मीनिंग है कि ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी समय के लिए दूर स्थान पे वास्तव होगा, यानी वहाँ रहेंगे दूर स्थान पे। साथ में ऐसे व्यक्तियों का पेट खराब होगा, पेट के हजमे का प्रॉब्लम, या साथ में वोहरी की दिक्कत आपको देगा। अब चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पे। यह है मस्तिष्क रेखा, जो कि मंगल से मंगल निकली है। जब किसी की मस्तिष्क रेखा मंगल से मंगल निकलती है, तो भी ऐसे व्यक्तियों का विदेश से संबंध आता है। अब मस्तिष्क रेखा अगर इतनी लंबी हो, तो ऐसे व्यक्तियों का जो दिमाग होता है वो काफ़ी तेज होता है। जितनी बड़ी रेखा उतना दिमाग अच्छा व्यक्ति का रहता है। मनुष्य अपने दिमाग से ही कमाता है। ये रेखा पूरी मंगल से मंगल है, इसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों का मैथ्स भी अच्छा रहता है। सफल इंजीनियर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा मंगल से मंगल चलनी चाहिए, तो ही व्यक्ति सफल इंजीनियर बन सकता है, उसके जीवन में अच्छे पद मिलते हैं आफ्टर इंजीनियरिंग। तो उस हिसाब से ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी होते हैं, यानी इनके पास काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान रहता है, साथ में ज्ञान के भूखे रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं से अलग अलग तरह का ज्ञान लेते ही रहते हैं। आगे जाके ये बुध की तरफ मुड़ी है, तो कला वाणिज्य इस तरह की जो गुण होते हैं वो अच्छे रहेंगे। व्यापारी तत्व के गुण अपने आप आएंगे, बोलने की कला अच्छा होगी, वाक्पटुता अच्छा होगी। अब ये दोनों के बीच में यहाँ पर गैप ज़्यादा है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। इसके कारण व्यक्ति किसी भी कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करता है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का त्रिकोण जितना बड़ा, व्यक्ति दूसरों की भावनाओं की रक्षा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप भी करते होंगे। दूसरा, बुढ़ापे में ऐसे व्यक्तियों के पास अच्छा खासा धन रहता है। अब यहाँ पर इस मस्तिष्क रेखा पे लगभग 21 की उम्र से ये डबल रेखा चल रही है, ये यहाँ तक 21, 32, 42, तो 42 की उम्र तक ये डबल रेखा बन रही है। तो ये डबल रेखा बन के वहाँ पर यव का सिंबल बन गया। तो यव का सिंबल बनता है तो 2-3 चीज़ें होती है। एक तो होता है सर दर्द, समस्या ऐसे व्यक्तियों की हटती ही नहीं है। धन का यानी फाइनेंशियल लॉस बहुत होता है, यानी कमाना कम और जाना ज़्यादा रहता है, बहुत पैसे चले जाते हैं व्यक्ति के हाथ से।
कमर दर्द होगा, मानसिक परेशानी होगी, या सिर दर्द, किसी किसी को हेड के रिलेटेड कुछ ना कुछ बड़ी समस्या भी आती है। तो इसके लिए मैं भी आपको उपाय बता दूंगा, तो आप कर लेना, उससे आपको फ़ायदा होगा। अब जब इस तरह के यहाँ पर जो योग का ये सिंबल मैं बता रहा हूँ कि इसने एरिया में पूरा योग के सिंबल यानी श्रृंखलाकार मस्तिष्क रेखा इसे कहते हैं। तो ये अशुभ संकेत होते हैं पूरे। जैसे भी जिसके भी हाथ में ये रेखा आती है और रेखा चौड़ी बन जाती है वहाँ पर, तो ये रुकावटों से भरा जीवन होता है। व्यक्ति के जीवन में पूरी रुकावट आके खड़े रहती है, यानी एक प्रॉब्लम से निकले दूसरा प्रॉब्लम सामने खड़ा ही रहता है। इस समय व्यक्ति की जो निर्णय शक्ति होती है वो पूरी कमज़ोर हो जाती है। उसके विचार हर बार बदलते रहते हैं। ऐसे जातक पर जल्दी से जल्दी यानी अपना जो विश्वास है, वो कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा कम हो जाता है। इस समय में व्यक्ति की याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है और निर्णय कमज़ोर ले लेते हैं। अधैर्यशाली स्वभाव बन जाता है। सिरदर्द यो मानसिक परेशानी ज़्यादा होगी। चिड़चिड़ापन इनके स्वभाव में अपने आप आ जाएगा। ऐसे लोग अधिक श्रम नहीं कर पाते हैं, फिर श्रम चाहे शारीरिक हो या मानसिक। तो ये जो सिंबल जहाँ तक है, जैसे उम्र 42 तक, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी करेगी, बहुत दिक्कत देगी। मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा, वो आप करते रहना, नहीं तो आपको काफ़ी समस्या आ जाएगी। अब उसके बाद में इस रेखा पे देखा जाए तो छोटे छोटे कट लगे हुए हैं। ये देखो, ये वाला, ये इस तरह के जो कट लगे हैं, इससे क्या है, इससे आपकी बैक एक यानी पीठ कमर दर्द की समस्या कभी आएगी कभी नहीं आएगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, इस तरह की समस्या आपकी चलती रहती है। इसके ऊपर ट्रायंगल बना है ये यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल के कारण व्यक्ति रिसर्चवादी होता है। आपका जो माइंड है रिसर्चवादी है, यानी हर चीज़ के उसके रूट्स में चले जाना। इस तरह ऐसी व्यक्तियों की फीलिंग यानी भावना और स्वभाव इस तरह का होता है। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी हृदय रेखा पे। आपकी हृदय रेखा जो है वो काफ़ी बड़ी चौड़ी है और पूरे टुकड़ों टुकड़ों में है। जितनी भी हृदय रेखा बड़ी चौड़ी और टुकड़ों टुकड़ों में होती है उतनी खराब मानी जाती है। इस तरह की रेखा किसी के हाथ में हो तो व्यक्ति के जीवन में झंझटें कभी भी खत्म नहीं होती है। एक खत्म हो जाता है तो दूसरा आ जाता है। साथ में ज़्यादा विचार और कोई ज़्यादा सोचता होगा, डिप्रेशन की शिकार बनता होगा, तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट के रिलेटेड भी समस्या आती है, जैसे बीपी बढ़ना, कम होना, शुगर हो गया, या हार्ट के रिलेटेड कुछ ना कुछ बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए भी मैं आपको उपाय बता दूंगा, और ज़्यादा सोचना नहीं है, थिंक नहीं करना है, नहीं तो आपको समस्या इससे भी आ सकती है। ज़्यादा बड़ी रेखा होने के कारण व्यक्ति की समस्या जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है और आपको जिम्मेदारी ज़्यादा संभालनी पड़ेगी। जीवन भर आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ से दो रेखा इस तरह निकली है मंगल की तरफ, तो इसके कारण आपको गुस्सा ज़्यादा दिला देगी क्योंकि वो मंगल की तरफ आई है। एक रेखा यहाँ से बायफॉर्क होके गुरु पे गई है, तो इसके कारण आपको अपने ओहदे से यानी आपके जो एजुकेशन और आपका जो एक प्रोफाइल है उससे भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे और उनसे आपकी पहचान, उठक बैठक और उनकी तरफ से आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं। ससुराल पक्ष आपको अच्छा मिलेगा और आप
अगर कहीं कभी फूड या कुछ का या रेस्टोरेंट का रिलेटेड या फूड कोई भी बनाते होंगे आपके हाथ से, तो उसको भी अच्छा टेस्ट आता होगा। ये इस रेखा के कारण होता है। अब यहाँ पर ये देखा जाए, सूर्य के नीचे भी रेखा खराब है बहुत, तो आपको आँख के रिलेटेड ज़्यादा समस्या दे सकता है। तो जितना जल्दी हो सके, थोड़ा भी पेन हो तो आप स्पेक लगा लेना, ताकि आपका नंबर बढ़ ना जाए। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी सूर्य रेखा पे। ये सूर्य रेखा जो है ये मुड़ के इस तरह के ऐसी आई है। जब सूर्य रेखा इस तरह की होती है तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। ये यश रेखा कहते हैं उसको। तो ये इसके ऊपर जो बड़े बड़े कट लगे हैं, इसके कारण अपने माता पिता से संबंध खराब हो जाएंगे, उनके विचारों में मतभेद आएगी, आपका और उनका कभी भी जमेगा नहीं, और जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखा मंगल की तरफ झुकी हुई है। तो अब चलते हैं आपकी धन रेखा पे। अब जो धन रेखा है वो निकली है चंद्रमा से। एक रेखा यहाँ से आई, एक ये, और इस तरह से ये रेखा यहाँ से चल रही है। अब जिसकी भी भाग्य रेखा चंद्र से निकलती है, तो ऐसा व्यक्ति समाज सेवक या सेवा करने में, सेवा करके लोगों की अच्छा यश प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको लोगों की सेवा या अच्छे कार्य करने चाहिए, डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इसके कारण। यहाँ से निकलने वाली रेखा के कारण व्यक्ति को लोक सहयोग, लोगों का सहयोग अच्छा मिलेगा, बाहर के लोगों का, परिवार में नहीं। हाँ, लोगों की वजह से जीवन में उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगा। दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन यापन करना पड़ेगा, बहुत सारे काम दूसरों के ऊपर निर्भर आपके रहेंगे। चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा हो और यहाँ पर बनने वाले ये त्रिभुज, जो बहुत सारे यहाँ पर त्रिभुज बने हैं, तो इसके कारण आपका विदेश सेटलमेंट फिक्स ही है, कभी आपका ये होने ही वाला है। अब चलते आपकी इस रेखा पे बनने वाले कट पे। ये कट जो है 27-28 के पास है, और ये वाला जो है ये लगभग 23-24 के आसपास का ये एक है। तो ये 27-28 वाला एक ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये जो कट है, ये वाला एग्जैक्टली 35 पे है। उसके बाद में ये वाला जो कट लग रहा है वो है 38, ये 43, 44, उसके आगे कोई कट नहीं है। अब जो ये मैंने यहाँ पर कट बताए और उसका जो एज बताया, उन समय में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी धन के लिए, आपका मानसिक परेशानी होगी, और फाइनेंशियल लॉस बहुत होगा, जो कि यहाँ पर मैंने आपको जो एज बताए इन कट्स के। ओके, अब चलते हैं मस्तिष्क, सॉरी, धन रेखा यहाँ से आके यहाँ रुक गई, बराबर, यानी ये सूर्य के तरफ है ये। तो उसका भी मीनिंग वही है कि आपका दूर देश या विदेश या दूर जगह का सेटलमेंट बता रही है। अब उसके बाद में एक ये रेखा इसे टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है, बराबर, और एक रेखा यहाँ पर दिख रही है। इस तरह का सिंबल हो तो व्यक्ति को रेंटेड चीज़ें करना चाहिए, जैसे मकान ले लिया रेंट पे दे दिया, ज़मीन लेके रखी रेंट पे दे दिया, कोई भी चीज़ हो जिसे रेंट पे दे के उससे अमाउंट कमा सके, या अमाउंट कमा लिया एफडी करके रख लिया अलग अलग बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ से भी ऐसे व्यक्तियों को अच्छा अर्निंग होता है। यानी कोई भी रेंटेड चीज़ों को देख के पैसे कमाने का ये सिंबल है। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी बुध रेखा पे। ये है बुध रेखा। ओके, ये सारों में, ये टुकड़ों में जो चल रही है इस तरह की, ये देखो, सॉरी ये वाली नहीं है, इसका अलग मीनिंग है, मैं बता दूंगा। ये सब जो चल रही है यहाँ पर मैंने शो करी,
ये सब बुध रेखा है। इसका नाम दूसरा व्यापार रेखा भी होता है। अब ये सीधा या स्ट्रेट अगर एक दो तीन रेखा भी चले बुध की तरफ जाए तो अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्तियों की जो व्यापार की कला या बिजनेस जो उसका व्यापार रहेगा वो बहुत आगे बढ़ेगा और व्यक्ति आगे चला जाएगा। बट यहाँ पर ये क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में चला है, तो उसके कारण आपकी स्वास्थ्य में यानी आपके बीमार कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ में आपकी स्वास्थ्य में बाधा दे सकता है। और कहीं व्यापार बिजनेस भी करोगे तो आपको इसकी वजह से दिक्कत आएगा, ये टुकड़ों टुकड़ों में चलने वाली रेखा के कारण। अब ये जो एक रेखा बाहर यहाँ से निकली है, इसका काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना, मतलब कि वही चीज़ आ गई कि विदेश से कनेक्टेड। इसीलिए ज़्यादातर आपके हाथ पे देखा जाए तो विदेश से कनेक्टेड ही ज़्यादा कनेक्शन दिख रहा है। और यहाँ पर जो ये सारी आड़ी रेखा जो कट कर रही है, फिर यहाँ कट कर रही है, ये हृदय रेखा बड़ी यहाँ पर, ये सब खराब स्थिति जो है, इसके कारण जो आपके जीवन में जो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्द हो सके आप विदेश चले जाना। विदेश में गल्फ़ कंट्री में नहीं जाने का है, गल्फ़ कंट्री छोड़ के बाकी कंट्री में चले जाना जहाँ पर ज़्यादा ठंडक हो, वहीं पे ही आपके जीवन का बहुत ग्रोथ होगा और मन शांति, आपकी हर चीज़ पूरी होगी। अब चलते हैं आपकी शादी के इस पे। अब देखो यहाँ पर आप लगभग जो ये वाला पॉइंट था आप यहाँ पर हैं, ओके। जस्ट इसके बाद में 1 साल में ही एक रेखा यहाँ पर ज्वाइन हो रही है, बराबर। मेरे हिसाब से आने वाले 1 या 1.5 साल में ही, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल 1.5 ईयर के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी, ओके। ये वाली रेखा से अगर आप इस रिश्ते को ठुकराते हैं, किसी कारण वो टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो उसके बाद में फिर आपकी डायरेक्टली शादी होगी 33.5 या 34, ये उसके आसपास का पूरी ये पॉइंट है। ये रेखा यहाँ से जो चल रही है इसको कहते हैं मंगल रेखा। मंगल रेखा का कार्य होता है जीवन रेखा को प्रोटेक्ट करना, यानी जैसे वातावरण में ओजोन वायु है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सन की लाइट से, उस तरह जीवन में आने वाला जो कलह क्लेश और प्रॉब्लम जो होता है उसको कम करके भेजने का काम इस मंगल रेखा का होता है। और ये रेखा व्यक्ति के हाथ में होना बहुत अच्छा होता है, यानी आपको जितने भी परेशानी और दिक्कतें आएगी उसको कम करके ये आपके जीवन में आपको दे देगा। एक रेखा यहाँ से बायफोर्क होके बुध की तरफ देख रही है और यहाँ पर बायफोर्क हो रहा है, तो इस बायफोर्क के कारण आपकी लिखने की कला अच्छा होगी, बोलने की कला आपकी बहुत अच्छी होगी। और ये बुध की तरफ देख रहा है। अगर आप किसी चीज़ में व्यापार करते हो, यानी किसी चीज़ का बिजनेस करोगे या शॉप डालोगे, उसमें भी आपको ये ज़्यादा तरक्की करने के लिए दे देगा। बट यहाँ पर जो मैंने एज बताए हैं, उस एज में उस साल में आपको नुकसान होगा। आप कितना भी बड़ा बिजनेस चलाओ उसमें आपका बहुत तहस होगा, तो उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। आपने और एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर जो ये सारी खड़ी रेखा मुझे दिख रही है, ये है कोर्ट कचहरी के दर्शन करने वाली रेखाएं। तो इस कोर्ट कचहरी का दर्शन तो मतलब केस तो होने वाला है, बट यहाँ पर इस कुछ अलग से सिंबल्स नहीं है जो कि जीवन रेखा पे होने वाले उस साल में या मंगल पे, ऐसे जो पॉजिटिव सिंबल होना चाहिए वो सिंबल्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। इसलिए अगर आप इस साल में कोई केस लगाते हो तो केस 1 साल 1.5 साल 2 साल तक वो आपका चलेगा, बहुत कम समय में केस का फाइनल नहीं होगा, लंबा समय तक चलेगा। तो आपके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसके हाथ में अच्छे सिंबल हो, मैंने आपको बोल के रखा हुआ है पहले ही, तो उसके नाम से आप केस लगा लो, तो केस हो सके जितना जल्दी हो सके वो केस
निकल आए और आपके हाथ में ऐसे भी राहु रेखा का ज़्यादा पॉइंट है, ज़्यादा समस्या है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अगर केस लड़ोगे तो केस आपके फेवर में आएगा। डेफिनेटली आप केस हार जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये सब गलत सिचुएशन है। ये गलत सिचुएशन का कार्य ही वही होता है, व्यक्ति को किसी भी गलत डायरेक्शन में ले जाके उसको फंसा देना और वहाँ से बाहर नहीं निकालने देना, उसको तकलीफ़ देना, पैसे का, धन का, मानसिक परेशानी, हर चीज़ में उसका तहस नहस करने का कार्य ये इसका है, साथ में इन राहु रेखाओं का भी। तो आप केस ना लगाए, ये मेरी सलाह है आपकी नाम से। दूसरा कोई परिवार में हो जिसका हाथ अच्छा हो, उसी के नाम से आप केस लगा लो। बाकी ये तो रेखा का इस यहाँ का मैंने बताया, ये भी बताया है, ये क्योंकि इससे अटैच है, और ये वाली तो पेट के हजमे का है। और ये ज़्यादा यहाँ रेखा, ये जो 2-3 रेखा ज़्यादा खड़ी है ये वाली, तो इससे आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा, घूमना फिरना बहुत होगा, क्योंकि ये विदेश से कनेक्टेड है, चंद्रमा के ऊपर है, तो उससे वही फल होता है। तो लगभग मैंने आपका सारा विश्लेषण इसमें कर दिया है। अगर इसमें से भी कुछ रह जाता है और आपके पॉइंट्स हो तो अपन फ़ोन पे बात करेंगे और सारी चीज़ का मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। डेफिनेटली आपको मेरी रेमेडी से फ़र्क आ जाएगा। और आपका थर्ड वीडियो में जैसे ही आउट ऑफ इंडिया पहुंच जाऊंगा, वैसे ही मैं आपको आपका थर्ड वीडियो मैं आपको दे दूंगा। अभी मैं आउट ऑफ इंडिया जाने के इसमें हूँ, इसलिए एक 4-5 दिन के बाद में आपको आपका थर्ड वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।